जय माता दी। इस वीडियो में राहु पांचवें घर के बारे में बात करेंगे। पांचवें घर में राहु बैठा हो तो इंसान के जीवन में कब बहुत ज़्यादा परेशानियां लेके आता है, कब हालात ठीक रहते हैं, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे। राहु के खास उपाय इस घर में दूंगा, क्योंकि इसमें अगर राहु खराब हो जाए तो ज़िंदगी के ज़्यादातर हिस्से परेशानी में आ जाते हैं, काफ़ी दिक्कतें होती हैं। पांचवा घर किन चीज़ों से संबंधित है, सबसे पहले वो बताता हूँ। पिता, संतान, पढ़ाई और हमारे विचार, ये पांचवें घर से देखे जाते हैं। हमारा पेट या औरत की गर्भ, ये भी पांचवें घर से देखा जाता है। पांचवें घर में अगर राहु खराब होकर के बैठ जाए, सबसे पहले तो बच्चे के जन्म के बाद से ही पिता को सेहत या काम की तकलीफ़ें आती है। बच्चे के स्वभाव में धीरे धीरे करके गुस्सा बढ़ने लगता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बचपन में चाहे पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छा रहे, लेकिन जैसे ही बच्चे की उम्र 15-16 साल के आसपास जाती है, उसका पढ़ाई में मन लगना कम हो जाता है। पढ़ाई में कोई ना कोई विघ्न देता है, या अगर पढ़ाई बच्चा घर के कहने से, माता पिता के कहने से अच्छी कर भी गया तो उसका कोई लाभ उसको जीवन में मिलता ही नहीं है। फिर जब बच्चा 21 साल के आसपास जाता है, 21वें साल के अंदर आकर के पिता को शारीरिक कष्ट देता है, कई बार परमात्मा ना करे मृत्यु तुल्य कष्ट तक दे जाता है 21 या 42वें साल में। अब बच्चा आगे जाके शादी करता है, तो ऐसे में शादीशुदा जीवन में भी ये तकलीफ़ें देने के काम करता है, जिसमें अगर मेल की कुंडली में, लड़के की कुंडली में कहीं राहु पांचवें घर के अंदर खराब हो गया और शनि भी जन्म कुंडली में खराब हुआ, तो ऐसे में कहते हैं कि पहली औरत से तो बच्चा ही नहीं होता, और दो शादी के योग करवाता है, पहली औरत से बच्चा नहीं होता, दूसरी बीवी से बच्चा जरूर होता है, लेकिन वो भी कष्ट में रहता है, इतना खराब भी के हालात देता है। इसके उपाय में आखिर में आपको दूंगा ताकि संतान सुख मिले। और ऐसे में पांचवें ही घर का राहु अपनी पत्नी के, अगर मेल की कुंडली में है तो उसके पत्नी के गर्भपात भी करवाता है, या अगर औरत की कुंडली में है तब भी अबॉर्शन मिसकैरेज के योग बनते हैं, या इंसान अपनी मर्जी से अबॉर्शन करवाते हैं। और ऐसे में जब पुत्र का जन्म होना होता है, तब राहु हमारे दिमाग के अंदर विचार ऐसे बना देता है, हम फैसला ऐसा, डिसीजन ऐसा ले लेते हैं कि इंसान खुद अपनी मर्जी से ये अबॉर्शन करवा देता है, यानी कि पहला पुत्र पेट में ही खत्म करवा देता है। ये पांचवें घर के राहु का बहुत भयंकर रूप है। तो संतान सुख पाने के लिए घर की दहलीज में चांदी का पतरा लगाना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक होगा और स्क्वायर शेप में होगा, लगभग 2 इंच चौड़ाई में होगा और बिल्कुल सीधा एक सिरे से दूसरे सिरे तक होगा। किसी भी तरह से गोल चांदी का चौकोर टुकड़ा नहीं होना चाहिए। राहु पांचवें घर के आगे बात करता हूँ। संतान के बारे में बात करी, पढ़ाई के बारे में बात करी, पिता के ऊपर कष्ट के बारे में बात करी। पांचवें घर का राहु पेट से संबंधित दिक्कतें देता है कई बार। तो ऐसे में कहीं शनि खराब हो तो पहले बच्चों को पेट में तो ख़त्म करता ही, कई बार औरत को कंसीव ना हो पाना, ये भी राहु की बहुत बड़ी खराबी है। इसके लिए भी चांदी के पत्रे वाला उपाय करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही पांचवें घर का राहु शादीशुदा जीवन में दिक्कतें देता है। इंसान के स्वभाव में गुस्सा, मनमर्जी होने के साथ फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिसके कारण पति पत्नी के आपसी विचार नहीं मिल पाते। ऐसे में दोबारा शादी होने के बाद पति पत्नी को शुभ मुहूर्त निकलवा के दिन के समय में ही दोबारा फेरे जरूर ले लेने चाहिए रीति रिवाजों के साथ। और साथ ही पांचवें घर का राहु कामकाज को भी लेकर के भी दिक्कतें देता है, क्योंकि सूर्य खराब हो जाता है। ऐसा इंसान नौकरी करे तो नौकरी के अंदर आए दिन तकलीफें देखने को मिलती है। तो पांचवें घर के राहु को ठीक करना बेहद ज़रूरी है। संतान के लिए चांदी का चकोर टुकड़े जो पतरा घर में दहलीज पे लगाने के लिए आपको बोला, तो संतान, पिता, पढ़ाई लिखाई, खुद के कामकाज, खुद का मान सम्मान भी इसमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पांचवें घर का राहु खुद से ही, जब इंसान बढ़ती उम्र में होता है 16 से लेकर 21-22 साल की उम्र में, या आगे जाके भी जब राहु या बृहस्पति की दशा आती है, तो ऐसे में खुद से जाने जाने में ऐसी गलती करवा देगा, या खुद ही इंसान ऐसी गलती कर देता है जिसके कारण उसकी बहुत बड़ी बदनामियां हो जाती हैं, या फिर किसी भी तरह से झूठे लांछन लग जाना, बदनामी हो जाना, ये सारे खराब बला देता है। इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए?
पांचवें घर के राहु को और अच्छा करने के लिए क्या सावधानियां लेनी चाहिए? घर की दहलीज हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए। दक्षिण मुखी मकान में भूल के भी नहीं रहना चाहिए ऐसे लोगों को। नीले रंग से हमेशा परहेज रखना चाहिए। रोज कुत्तों कौवों की सेवा करनी चाहिए। चांदी का एक ठोस हाथी जो 60 ग्राम का हो, जिसकी सूंड नीचे हो, सीधा पांव आगे हो, स्टील की कटोरी में गंगा जल भर के उसके अंदर डिप करके अपने बेडरूम में जरूर रखना चाहिए। और साथ ही 43 दिन लगातार 5 मूलियां रात को सिराने रख के सोए, सुबह उठ के किसी भी मंदिर में दीजिए। सूर्य का पित्तर दोष भी बनता है तो अपने घर में सूर्य के 51 माला का यज्ञ पूरे विधि विधान से किसी अच्छे कर्मकांडी पंडित जी से करवाइए, लाभ होगा। अब राहु कि ये तो सारे खराब रुख हमने जान लिए। अब राहु अच्छा कब होता है, कब ठीक फल दे जाता है? पांचवें घर का राहु अगर अच्छी राशि में बैठा हो, अपनी उच्च की राशि में बैठा हो, मिथुन या कन्या राशि के अंदर बैठा हो तो ठीक हालात देता है। लेकिन इसमें साथ ही शनिदेव बहुत ज़्यादा खराब ना हो रहा हो तो राहु के हालात ठीक रहते हैं। पांचवें घर का राहु हो, 9वें घर के अंदर चंद्रमा जाके बैठ जाए या सूर्य जाके बैठ जाए तो संतान पे कष्ट नहीं देगा। आप पहले जो हमने संतान की खराबियां पढ़ी, राहु 5 में हो लेकिन सूर्य या चंद्रमा 9वें में बैठ जाए तो संतान पे कष्ट नहीं होगा। संतान आराम से होगी, ठीक होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, संतान का सुख भी मिलेगा। पांचवें घर के राहु के साथ मंगल जाके बैठ जाए या 12वें घर के अंदर मंगल बैठ जाए तो राहु थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है, पढ़ाई ठीक हो जाती है, पढ़ाई का लाभ मिलने की संभावना तब भी बहुत कम रहती है, इंसान की सेहत ठीक रहती है और राहु मंगल के संबंध से इंसान अच्छा बॉडी बिल्डर भी बन सकता है। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए जो सावधानियां बताई, जो उपाय बताए हैं वो कीजिए, जरूर लाभ होगा। इसी तरह से हम और भी विषयों पर जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।